अगर इंसान अपने दिमाग की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सके तो क्या होगा? क्या वो समय को मोड़ सकता है, चीज़ों को बिना छुए चला सकता है, या खुद को ब्रह्मांड में फैला सकता है? इस सवाल का जवाब मिल सकता है साल 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म लूसी में। ये कहानी है एक आम लड़की की, जो एक खतरनाक मोड़ पर ऐसी राह पर चल पड़ती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। लूसी एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो इंसानी दिमाग की क्षमता और उसकी सीमाओं को एक्सप्लोर करती है। फिल्म एक साधारण युवती के असाधारण परिवर्तन की कहानी है, जब उसके शरीर में एक सिंथेटिक ड्रग पहुंचती है और उसका दिमाग असामान्य रूप से विकसित होने लगता है। ये फिल्म विज्ञान, दर्शन और एक्शन का दिलचस्प संगम है। फिल्म की शुरुआत ताइवान के ताइपाई शहर में होती है। लूसी एक युवा अमेरिकी छात्रा है जो अपने नए बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ घूम रही होती है। रिचर्ड उसे एक सूटकेस को एक कोरियन गैंगस्टर मिस्टर जांग तक पहुंचाने के लिए कहता है। पहले तो लूसी मना करती है, लेकिन जब रिचर्ड जबरदस्ती उसे उस बिल्डिंग में भेजता है तो लूसी को पता चलता है कि वह एक ड्रग रैकेट में फंस चुकी है। मिस्टर जांग के गुर्गे लूसी को पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब वह होश में आती है तो उसके पेट के अंदर एक विशेष प्रकार की नीली सिंथेटिक ड्रग CPH4 का पैकेट सिला जा चुका होता है। लूसी समेत अन्य लोगों को दुनिया के अलग अलग कोनों में ये ड्रग ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन एक अप्रत्याशित घटना होती है जब लूसी पर हमला होता है और ड्रग पैकेट उसके पेट में फट जाता है। ड्रग उसके रक्त प्रवाह में घुल जाती है, जिससे उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है। इंसान आमतौर पर अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा उपयोग करता है, लेकिन लूसी का ब्रेन रैपिडली एक्टिवेट होने लगता है। जैसे जैसे CPH4 का असर बढ़ता है, लूसी के अंदर अलौकिक परिवर्तन शुरू होते हैं। वह अपने शरीर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है, पेन महसूस नहीं होता, उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं और वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को केवल सोच से कंट्रोल कर सकती है। वह धीरे धीरे टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और मैटर को कंट्रोल करने जैसी क्षमताएं हासिल कर लेती है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर स्थायी नहीं है और जल्द ही उसकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां वह इंसान नहीं रहेगी, बल्कि एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस में बदल जाएगी। दूसरी ओर प्रोफेसर नॉर्मन मॉर्गन फ्रीमैन, एक न्यूरोसाइंटिस्ट, इंसानी दिमाग की सीमाओं और संभावनाओं पर अध्ययन कर रहे हैं। वह बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% उपयोग कर सके तो वह समय, स्थान और पदार्थ को भी नियंत्रित कर सकता है। लूसी नॉर्मन से संपर्क करती है और उनसे मिलती है। वह उन्हें बताती है कि उसके पास बहुत कम समय है और वह चाहती है कि उसका ज्ञान दुनिया के साथ साझा किया जाए ताकि मानवता इसे इस्तेमाल कर सके। इसी बीच मिस्टर जांग और उसके गुर्गे लूसी और बाकी ड्रग्स को वापस पाने के लिए उसका पीछा करते हैं। लूसी एक फ्रेंच पुलिस ऑफिसर पियरे डेलवियो की मदद लेती है, जो उसके लिए बाकी ड्रग कैरियर्स को ढूंढने और उन्हें सुरक्षा देने में सहायता करता है। फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन मोड में चली जाती है, जहां लूसी अपने टेलीकिनेटिक पावर से दुश्मनों को आसानी से हराती है। धीरे धीरे उसकी दिमागी क्षमता 30%, 50%, 70% और फिर 100% की ओर बढ़ती जाती है। वह कंप्यूटर, इंसानों और पूरे वातावरण के डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस कर सकती है। जब लूसी का ब्रेन 100% क्षमता पर पहुंचता है तो वह भौतिक रूप में गायब हो जाती है। उससे पहले वह एक सुपर कंप्यूटर में समस्त ज्ञान ट्रांसफर कर देती है। ये डिवाइस ब्लैक मैटर से बनी होती है और उसमें ब्रह्मांड के अस्तित्व, समय और चेतना का संपूर्ण ज्ञान होता है। मिस्टर जांग लूसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ट्रिगर दबाता है तब तक लूसी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं रहती। लास्ट सीन में पुलिस अधिकारी डेलवियो जब नॉर्मन से पूछता है कि लूसी कहाँ गई, तो नॉर्मन के हाथ में पेन ड्राइव होती है जिसमें लूसी का सारा ज्ञान संचित होता है। तभी लूसी का वॉइस ओवर सुनाई देता है, आई एम एवरीवेयर, यानी मैं अब हर जगह हूँ। लूसी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये कई गहरे दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रश्न उठाती है। लूसी एक रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है जो विज्ञान, चेतना और अस्तित्व के रहस्यों को एक्शन की जुबान में बयान करती है। लूसी का सफर एक साधारण लड़की से एक दिव्य, सर्वशक्तिशाली चेतना तक का है, जो दर्शाता है कि ज्ञान जब पूर्णता को छूता है तो इंसान खुद ब्रह्मांड बन सकता है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।